आइए हम लोग विश्व वेटलैंड्स दिवस के बारे में जानते हैं कि विश्व वेटलैंड दिवस क्या होता है, कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले ये आपको बता दें कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष 2 फरवरी को ही विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। जो विश्व वेटलैंड दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों, कैसे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए क्या है इसमें कि हर साल 2 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्तर पर ये मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों में पृथ्वी के वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन आर्द्र भूमि है उसमें जो भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है उसमें जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2022 का अंतर्राष्ट्रीय विषय क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि का कार्रवाई। ये है जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2022 का है, अंतर्राष्ट्रीय विषय है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, ये विषय है। और साल 2022 वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की 51 मतलब 51 वर्षगांठ है। आइए देखते हैं 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है ये दिवस। आइए देखते हैं। हर साल 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स के संरक्षण पर हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड्स दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। तो क्या हुआ था कि 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स के संरक्षण पर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पर? ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स एक ऐसा स्थान है जहाँ पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होता है और जो शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार घटता जा रहा है। ये ऐसे भूमि क्षेत्र हैं जो हमेशा या मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं, मतलब यहाँ जल की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे जगह को वेटलैंड्स कहते हैं। रामसर स्थल क्या है, अब इसके बारे में बात किया जाए। पृथ्वी पर ऐसे आर्द्र भूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, जिन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। ये आपसे पूछता है कि रामसर स्थल किसे कहते हैं, एग्जामिनेशन में पूछता है ये। भारत में वर्तमान में 47 रामसर स्थल है। ये आपसे पूछ देता है कि भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हैं, तो आप बताएंगे कि 47 मतलब 47 रामसर स्थल हैं। अब आइए बात करते हैं कि क्या है रामसर संधि। रामसर संधि क्या है, इससे भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को हुई थी ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामसर शहर में। ठीक है, तो आपको ये इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कब हुई थी ये संधि, रामसर संधि। तो आंसर है कि 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे हुई थी? ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर। किस सागर के तट पर? कैस्पियन सागर के तट पर। फिर क्वेश्चन है कि किस शहर में हुई थी? तो रामसर शहर में हुई थी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रामसर संधि का उद्देश्य था कि पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाए। यह संधि 1975 से लागू हुई थी। ठीक है, 1971 में ये संधि बनाई गई थी लेकिन 1975 में ये लागू हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो संधि हुई थी रामसर संधि, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो है कि जो पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। ठीक है, जो आर्द्र भूमि मतलब जहाँ जलमग्न रहते हैं उस भूमि को बढ़ावा देना है, उसका संरक्षण करना है ताकि वहाँ की भूमि उस तरह से बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रामसर संधि का महत्व क्या है। क्या महत्व है रामसर संधि का? ठीक है, तो इसमें है कि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ठीक है, अब देखते हैं रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है
कि भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। पूछता है कि कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। क्या नाम है? चिल्का झील है। भारत की पहली रामसर साइट पूछता है कौन सी है, तो वो चिल्का झील है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में अब तक कुल 47 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। 47 मतलब 47 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया, मतलब भारत में 47 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 42वां रामसर स्थल लद्दाख में स्थित त्सो मोरिरी झील है। ठीक है, भारत का 47वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर वेटलैंड है। ये अभी नया नया है, 2021 में इसकी खोज हुई है, इसलिए ये बहुत ही आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है। इसको आप लोग जानते रहिए। वर्तमान में पूरे विश्व में कितनी रामसर साइट है? तो वह है 2463 रामसर स्थल हैं पूरे विश्व में। अब देखते हैं, विश्व आर्द्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। मतलब आज ही के दिन, आज 2 फरवरी 2022 है, तो आज ही के दिन आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबर्ग प्रायद्वीप है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि दुनिया की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है, कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। क्या नाम है? तो कोबर्ग प्रायद्वीप थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, रामसर स्थल का वर्गीकरण। रामसर स्थल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो भी रामसर स्थल है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। इसको रामसर स्थल को रामसर साइट भी कहते हैं, रामसर साइट। ठीक है, तो ये पहला है समुद्री तटीय आर्द्रभूमि, दूसरा है अंतर्देशीय आर्द्रभूमि, तीसरा है मानव निर्मित आर्द्रभूमि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि आर्द्रभूमि क्या होती है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। मतलब जहाँ नमी हो, जहाँ जल हो, जहाँ दलदली भूमि हो, वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है, मतलब नमी पाई जाती है वहाँ पे, मतलब पानी की मात्रा वहाँ पे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्षा भर आंशिक रूप से या पूर्णतया जल से भरा रहता है। ठीक है, वो जल से पूर्णतया आंशिक रूप से भरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। आपसे पूछता है कि भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये आप बता सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के 47 रामसर साइट्स हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि किस राज्य में कौन सा रामसर स्थल है, कौन सी रामसर साइट है, उसका क्या नाम है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, फिर असम में गहरा झील है, फिर आगे है गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील अभयारण्य, वाधवाना वेटलैंड। ठीक है, ये पूछता है कौन सा झील है क्या, कौन सा अभी आपसे पूछ देगा कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, ये आपसे पूछ देगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में चंदेरटल वेटलैंड, पौंग बांध झील और रेणुका वेटलैंड है, यहाँ पे 3 है। जम्मू और कश्मीर में वुलर झील, देखिए कई बार पूछा हुआ है, वुलर झील, होकीरा वेटलैंड, सुरिनसार मानसर झीलें, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में तुसोकर लेक, ये 42वां था, 42वां था। नेक्स्ट है केरल में अष्टमुंडी वेटलैंड, वेम्बनाड कोल वेटलैंड और सस्थमकोटा झील, कहाँ पर है, केरल में। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड है। अगला है मणिपुर में लोकतक झील है। उड़ीसा में भीतरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील है। और पंजाब में हरिकेश झील, कंजली झील, रोपड़, केशोपुर, मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व,
नंगल वन्य जीव अभयारण्य रूपनगर, और राजस्थान में सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमेरे, अन्य जीव और पक्षी अभयारण्य, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी, ब्रज घाट में ननौरा, खिंचाव, सांडी पक्षी अभयारण्य, हरदोई, समसपुर पक्षी अभयारण्य, रायबरेली, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उन्नाव समन पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, गोंडा में सरसई नावर झील, इटावा में सुर सरोवर, कीठम, आगरा में हैदरपुर वेटलैंड, ये 47वां है। ये आपसे पूछ सकता है कहाँ पर है, आगरा में है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल में पूर्व कोलकाता वेटलैंड्स, सुंदरवन डेल्टा। महाराष्ट्र में क्या है, नंदूर, मधमेश्वर, नासिक में लोनार झील, उत्तराखंड में आसन, बिहार में कबरताल, और हरियाणा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, बिंडवास वन्य जीव अभयारण्य। ये अभयारण्य थी, कितने टोटल है, टोटल 47 हैं। कहाँ पे, आपके इंडिया में, ठीक है। अब देखते हैं भारत का 37वां रामसर स्थल। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को भारत के 37वां रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। हैदरपुर वेटलैंड का गठन 1948 में गंगा के बाढ़ के मैदान पर मध्य गंगा बैरेजों के निर्माण के बाद हुआ था। यह 6,908 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ। यह कोई जानवर, पौधों की प्राकृतिक प्रजातियों के आवास स्थल है। बात करते हैं नई जोड़ी गई रामसर 4 साइट कौन कौन जो जुड़ी गई है, तो वो है हाल ही में भारत की 4 नई आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। इन 4 रामसर स्थलों के साथ भारत में अब कुल 46 स्थल हो चुके थे, परंतु अब 47 हो गए, नए जोड़े गए रामसर साइट। क्या है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, वाधवाना वेटलैंड गुजरात, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। अब देखते हैं कि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य मानव निर्मित मीठे पानी की भूमि है, जहाँ पर 250 से अधिक पक्षी जनजातियाँ पाई जाती हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान शीतकालीन और स्थानीय पक्षियों के 220 से अधिक का प्राकृतिक आवास स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। यहाँ पर 320 से अधिक प्रजातियाँ तथा 30 से अधिक संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों का आवास है। कितना है, 320 से अधिक प्रजातियाँ और 30 से अधिक संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों का आवास स्थल है। अब बात किया जाए वाधवाना वेटलैंड की, तो वाधवाना वेटलैंड गुजरात में स्थित महत्वपूर्ण है। यह पक्षियों के जीवन के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ क्वेश्चन है आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या क्वेश्चन है और आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रामसर स्थल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है, ताकि उनसे संरक्षण किया जा सके, जिन्हें रामसर स्थल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला आपका मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 47 है, अभी हमने बताया आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, तीसरा पॉइंट कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि चिल्का झील है, ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, चौथा वाला कि भारत का 42वां रामसर स्थल कौन है? तो ये है, हमने आपको पहले बताया लद्दाख में है 42वां, तो सो मोरिरी झील है, कहाँ पर है? लद्दाख में है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, भारत में रामसर स्थल कुल कितने हैं? 47 है। कई बार बताया जा चुका है कि भारत का 47वां रामसर स्थल कौन सा है, बताया तो आपको अभी कि हैदरपुर वेटलैंड है ये। ठीक है, अब ये आपका पूरा पॉइंट रहा किससे संबंधित? रामसर साइट से संबंधित। और आज आर्द्र भूमि दिवस है, आप सभी लोगों को आर्द्र भूमि दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।